हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई की पूरी जीवनी के बारे में बताया था कि किस तरह एक कॉलेज का लड़का बना एक गैंगस्टर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि राजनेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। वह महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और सुपरस्टार सलमान खान के करीबी दोस्त थे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के आधार पर उनकी मौत की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और उसमें सलमान खान का भी जिक्र है। पर अभी यह पोस्ट की सच्चाई का पता नहीं चल रहा है, इसलिए पुलिस अभी भी तलाशी में है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिश्नोई समाज और लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से किस बात की दुश्मनी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, ये लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का मुद्दा चल रहा है। इसे बिश्नोई गैंग ना कहकर हमें इसे लॉरेंस गैंग कहना चाहिए, क्योंकि इससे बिश्नोई समाज की छवि खराब होती है, क्योंकि बिश्नोई समाज एक पवित्र पंथ है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है बिश्नोई समाज और कैसे हुई इसकी शुरुआत। दोस्तों, बिश्नोई हिंदू है, उनका एक अलग संप्रदाय है, जैसे कि वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय तथा राधा वल्लभ संप्रदाय होते हैं, उसी तरह यह एक बिश्नोई संप्रदाय है। दोस्तों, यह बिश्नोई नाम कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहानी है और यह जुड़ी है इस पंथ की शुरुआत करने वाले जंबेश्वर से, जो इस पंथ के प्रवर्तक हैं। दोस्तों, गुरु जंबेश्वर महाराज जी एक संत थे, दार्शनिक थे। वर्ष 1451 में, यानी आज से 573 साल पहले, राजस्थान में नागौर जिले के एक गांव पीपासर में उनका जन्म हुआ था और कहा जाता है कि तब जम्बा जी एक अलग तरह के बच्चे थे। उनके अंदर प्रकृति को लेकर एक अलग तरह का लगाव था और जो आजीवन उनके साथ रहा, और इसके पीछे दो तरह की बातें कही जाती हैं। पहला यह कि उस दौर में तब देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष हो रहा था और इससे वह परेशान थे, निराश थे। तो लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए जम्बा जी परेशान रहते थे और उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों के मन में थोड़ी उम्मीद जागे कि उनकी भी ज़िंदगी बदल सकती है। और दोस्तों, इसके साथ यह भी बात कही जाती है कि तब उस क्षेत्र में काफ़ी सूखा पड़ा था और इससे उनके मन में विचार आया कि हमें हिंदू मुसलमान को छोड़कर अपनी प्रकृति के बारे में सोचना चाहिए, प्रकृति को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। और फिर 1485 में जब वो 34 साल के थे, तब उन्होंने बीकानेर में एक अलग पंथ की शुरुआत की। इस पंथ में उन्होंने 29 नियम बनाए और इसी 29 नियमों से बिश्नोई समाज का नाम आया। तब 29 को 20 यानी 20 कहा गया और नोई यानी 9 कहा जाता था। यानी वह कहते थे 29 के लिए 20 और नोई, और इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना बिश्नोई, और यही से बिश्नोई समाज का नाम आया। अब यह जो 29 नियम हैं, इसमें उन्होंने बताया कि जो बिश्नोई पंथ को मानने वाले लोग हैं उन्हें कैसे जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, इसमें मूल बात यह थी कि पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए और जीवों पर दया करनी चाहिए, ना कि उनको हानि पहुंचानी चाहिए। इन नियमों से भगवान विष्णु की पूजा के बारे में भी बताया गया था। दोस्तों, बिश्नोई समाज को सबसे ज़्यादा इस बात के लिए जाना जाता है कि वो प्रकृति की पूजा करते हैं, रक्षा करते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकते हैं। बिश्नोई समाज के लिए खेजड़ी का पेड़, जो कि राजस्थान में होने वाला एक पेड़ है, जिसे वह बहुत पवित्र मानते हैं। जैसे हम पीपल, नीम, बरगद के पेड़ को पवित्र मानते हैं, उसी तरह ये लोग खेजड़ी के पेड़ को पवित्र मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। और इसी तरह से बिश्नोई समाज हिरणों से भी काफ़ी प्यार करता था। बिश्नोई समाज के लोगों का मानना है कि वह अगले जन्म में हिरण का रूप लेंगे। इस हिरण के रूप में वो जन्म लेंगे दोबारा, इसलिए वह हिरणों को बड़ा ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह हमारे पूर्वज हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, बिश्नोई समाज की महिलाएं अपने बच्चों की तरह हिरणों की बच्चों को भी अपना दूध पिलाती हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं। दोस्तों, इन्हीं हिरणों में काले हिरण, जिन्हें ब्लैक बक भी कहा जाता है, बिश्नोई समाज के लिए ये हिरण
उनके लिए भगवान का स्वरूप हैं। उनका मानना है कि काले हिरण उनके महाराज जम्बेश्वर जी का स्वरूप है, इसलिए वह उन्हें पूजते हैं। यहाँ तक कि उनका एक मंदिर भी है जिसमें उनकी पूजा की जाती है। ये वही काले हिरण हैं जिनके कारण आज सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई दुश्मनी का विकास हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि किस तरह से इस दुश्मनी की शुरुआत हुई। दोस्तों, यह विवाद 26 साल पुराना है, जब 1998 में सलमान खान राजस्थान के जोधपुर में अपनी फिल्म हम साथ साथ हैं, जिसमें कि सैफ अली खान, तब्बू, नीलम कोठारी और सोनाली बेंद्रे भी थे। उस समय बिश्नोई समाज के लोगों ने काफ़ी शिकायतें की कि ये लोग हमारी प्रकृति को और जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर एक दिन यह मामला सामने आया कि सलमान खान बाकी सभी एक्टर के साथ मिलकर अपनी सफ़ेद जिप्सी में सेट से करीब 40 किलोमीटर दूर कस्बे के कंकड़ी गांव में ब्लैक बक का शिकार करने गए थे और वहां 2 काले हिरणों को मार दिया। इस पर बिश्नोई समाज ने काफ़ी विरोध किया, क्योंकि यह हिरण उनके भगवान का स्वरूप था। यह बात काफ़ी बढ़ गई, बात कोर्ट तक गई। बिश्नोई समाज ने बयान के साथ सबूत भी साबित किए। जहां सलमान खान ठहरे हुए थे वहां काले हिरण के मरे अवशेष भी मिले, जिससे यह साबित हो गया कि हिरण का शिकार सलमान खान ने ही किया है। इसलिए सलमान खान पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई और बाकी एक्टरों को छोड़ दिया गया, लेकिन सलमान खान पकड़ लिए गए क्योंकि उन्होंने ब्लैक बक को मारा था। दोस्तों, साथ ही आपको बताते चलूं कि इस घटना के दौरान लॉरेंस बिश्नोई तकरीबन 5 साल के बच्चे थे, लेकिन इस घटना का उन पर बड़ा असर पड़ा और उनके मन में सलमान खान की छवि हमेशा हमेशा के लिए बन गई थी। साथ ही बिश्नोई समाज भी इस घटना से सलमान खान के खिलाफ हो गया। हालांकि दोस्तों, इस अपराध के लिए सलमान खान को जेल भी हुई। दोस्तों, 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को काला हिरण मारने के केस में कोर्ट ने 5 साल की सज़ा सुनाई और सलमान खान को जोधपुर की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था। हालांकि दोस्तों, 2 दिन बाद ही सलमान खान को 50,000 के चालान के साथ जमानत पर रिहा कर दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ इस मामले को लेकर जेल में मौजूद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री होती है, जो सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है, क्योंकि उसके अनुसार सलमान खान ने उस काले हिरण की हत्या की थी, जिसे बिश्नोई समाज भगवान मानता है। बस तब से सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी शुरू हुई। यहाँ तक कि दोस्तों, एक टीवी चैनल के माध्यम से लॉरेंस ने कहा कि अगर सलमान खान पूरे बिश्नोई समाज के सामने राजस्थान में स्थित बीकानेर के मुख्य मंदिर मुक्तिधाम मुक्काम में जाकर हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगेंगे तो शायद हमें उसे माफ़ कर देंगे, नहीं तो यह दुश्मनी ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि हम सलमान खान को जान से मार न दें। इसलिए दोस्तों, लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की, जिससे कि सलमान खान को भी धमकी मिल सके। इस हत्या के बाद दोस्तों, सलमान खान की सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी गई है, क्योंकि उनकी जान का खतरा बना हुआ है। यहाँ तक कि सलमान खान को सरकारी सुरक्षा के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी गई है और सलमान खान की एक नई कार SUV भी सामने आई, जिसमें काफ़ी सिक्योरिटी भी है। फ़िलहाल दोस्तों, लॉरेंस जेल में बंद हैं और यह धमकियां उसकी गैंग द्वारा दी जाती हैं। यह खबर दोस्तों इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, जो कि कार्रवाई के साथ आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी की। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो लॉरेंस बिश्नोई की बायोग्राफी की ना देखी हो तो उसे ज़रूर देख ले। आशा है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।